आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में शैशव अवस्था की, इन्फेंसी की। शैशव अवस्था होती क्या है? शैशव अवस्था मानव की सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था की अवधि कुछ लोग 3 वर्ष मानते हैं, कुछ लोग 6 वर्ष मानते हैं। और ये जो अवस्था होती है, इसको भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। और फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक ने तो एक बहुत बड़ी बात कही थी कि मतलब बालक को अपने जीवन में जो भी कुछ बनना होता है उसका निर्धारण 4 या 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये बात फ्रायड ने कही थी कि जो बच्चा होता है उसे अपने जीवन में क्या बनना है उसका निर्धारण केवल 4 या 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। और हम पता कर लेते हैं कि भाई इस बच्चे को मतलब क्या बनना है। और इस अवस्था में जो शिशु होता है बिल्कुल परिपक्व नहीं होता, यानी कि अपरिपक्व होता है। और वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बिल्कुल अपरिपक्व होता है। और वो दूसरों पर आश्रित होता है, दूसरों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और बालक का जो व्यवहार होता है पूरी तरह से मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। और बच्चा जो होता है सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। केवल बालक सुख चाहता है कि उसे आनंद मिले। और बालक मतलब शिशु जो होता है हर उस काम को करना चाहता है जिससे उसे आनंद मिलता है, और हर उस काम से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको शैशव अवस्था की बात समझ में आई होगी। और ये जो शैशव अवस्था होती है ये 0 से मतलब 5 वर्ष तक होती है, ठीक है। और इसमें जो शिशु होता है बिल्कुल अपरिपक्व होता है, दूसरों पर आश्रित होता है। और मैंने अभी आपको बताया था फ्रायड ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, बालक को, शिशु को अपने जीवन में जो भी कुछ बनना होता है उसका निर्धारण 4 या 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो ये बात कर रहे थे हम शैशव अवस्था की। अब बात करते हैं हम शारीरिक विकास की, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब बात फिजिकल डेवलपमेंट की आती है, शारीरिक विकास की आती है, तो बालक का जो शारीरिक विकास है वो भी शैशव अवस्था में ही आरंभ हो जाता है। यानी कि बालक उठना, बैठना, चलना ये सब सीखता है। और उसका जो शारीरिक विकास होता है वो मतलब किस तरह से होता है, देखिए बालक में जो है बात कर रहे हैं फिजिकल शारीरिक विकास की, फिजिकल डेवलपमेंट की। यानी कि शारीरिक विकास में तीव्रता, आप तीव्रता का मतलब आकार में और भार में, ठीक है। जो बच्चे का शारीरिक विकास है उस वो तीव्र होने लगता है तो उसके आकार में और उसके भार में। उसके बाद अनुपात में परिवर्तन, चेंजेस ऑफ प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है, अनुपात, बच्चे के जो शरीर होता है उसके अनुपात में भी परिवर्तन होने लगता है। दांतों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टीथ, बच्चों में मतलब दांतों का विकास होने लगता है। तो ये सब शैशव अवस्था में होता है। उसके बाद हड्डियों एवं मांसपेशियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, यानी कि बच्चे में हड्डियों और मांसपेशियों का विकास होने लगता है, हो जाता है। उसके बाद नाड़ी संस्थान, नर्वस सिस्टम, बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है वो होने लगता है। उसके बाद देखिए पाचन प्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम, बच्चे में पाचन प्रणाली। ये जो मैंने आपसे बात की है सभी शारीरिक विकास की बात की है शैशव अवस्था में, तो हमें पता होना चाहिए भाई क्या होता है। तो ये सभी बात की मैंने शारीरिक विकास की। अब मैं बात करूंगा आपसे बौद्धिक विकास। अब हम बात करते हैं बौद्धिक विकास की। मतलब जो जैसे अभी मैंने बात की आपसे शारीरिक विकास की बात की, तो अब बात कर रहा हूँ मैं आपसे बौद्धिक विकास की। देखो जो बौद्धिक विकास की प्रक्रिया होती है ये भी बहुत ही विस्तृत होती है, बहुत ही बड़ी होती है। इसमें क्या होता है, भाषा का विकास होता है, स्मरण शक्ति होती है, कल्पना होती है, तर्क शक्ति होती है, रुचियाँ, आदतें, बुद्धि और समस्या समाधान, ये सभी पक्ष आते हैं जब हम बुद्धि के विकास की बात करते हैं। कि बच्चे में तर्क शक्ति हो रही है, स्मरण शक्ति हो रही है, रुचियों का, ये सब बातें मतलब एक्चुअल में इसमें आ जाती हैं, किसमें, बौद्धिक विकास में आ जाती हैं। परंतु जो भी मैंने अभी आपको नाम लिए हैं जैसे समस्या समाधान करना या संवेदनशीलता या तर्क शक्ति या बुद्धि का विकास, ये सभी मतलब जितनी भी बातें हैं ये सभी जरूरी नहीं है कि शैशव अवस्था में ही विकसित हो जाए। इनमें से एक दो हो जाती हैं और एक दो नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो मतलब होता क्या है बौद्धिक विकास में, भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, जो बच्चे का भाषा का विकास है वो हो जाता है। आप खुद सोचिए कि शैशव अवस्था 5 वर्ष तक होती है। जब हम प्रैक्टिकली मतलब अगर जाएंगे थोड़ा सोचेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा, पक्का मिलेगा उत्तर। तो बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है।
बच्चा जो होता है एक्चुअल देखिए प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन, बच्चा प्रश्न बहुत करता है। आप देखिए बच्चा कहेगा ट्रेन पटरी पे क्यों चलती है, हवाई जहाज ऊपर क्यों उड़ता है, मतलब इस तरह के उसके क्वेश्चन होते हैं, हमें जवाब देने भारी हो जाते हैं। तो उसके बाद देखो ज्ञानेंद्रियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स, उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाता है। रुचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे में मतलब रुचियों का भी विकास होने लगता है। वैसे तो आपने देखा होगा जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उसकी जो रुचियां होती हैं, वैसे 14 साल तक रुचियां परिवर्तित होती रहती हैं। फिर भी मतलब बच्चा जो है उसकी ज़्यादातर रुचि तो यही होती है, खिलौना लेना, कोई टॉयस ले लिया, ये ले लिया। तो उसमें मतलब वो अपने मतलब की बातें ढूंढता है और अपने मतलब की बातें सिर्फ बच्चा करता है, तो उसमें रुचियों का विकास हो जाता है। कल्पना शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, बच्चा इमेजिनेशन करने लगता है। उसके बाद देखो संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, देखिए शैशव अवस्था में, इन्फेंसी में, शैशव अवस्था में संवेग जो होते हैं अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो परंतु फिर भी उसमें संवेगों का विकास मतलब हो जाता है बच्चे में। तो ये अभी मैं बात कर रहा था आपसे बुद्धि के विकास की मैंने बात की, इससे पहले शारीरिक विकास की बात की। तो इसी तरह से आगे देखिए, अब हम बात करेंगे सामाजिक विकास की। देखो सामाजिक विकास एक्चुअल में क्या होता है, अभी जैसे हमने बात की अभी कि भाई शैशव अवस्था क्या होती है, शारीरिक विकास कैसे होता है, बौद्धिक विकास कैसे होता है। अब बात कर रहे हैं हम सामाजिक विकास की। देखो सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, तो इसमें क्या होता है जब हम समाज की बात करते हैं तो स्वयं केंद्रित बालक, बात कर रहे हैं हम सामाजिक विकास की दृष्टि से। तो बच्चा क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड चाइल्ड होता है, वो अपने आप पर केंद्रित होता है। ये उसको आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भाई ये सामाजिक विकास की बात करते हैं तब तो क्या होता है, बच्चा स्वयं पर केंद्रित होता है, उसका ध्यान अपने ऊपर होता है और अपने मतलब की बातें वो करता है, चाहे वो किसी के पास चला जाए, अड़ोसी के चले जाए, पड़ोसी के कहीं भी चला जाए। सेल्फ सेंटर्ड, उसका स्वयं केंद्रित होता है। माता पिता पर आश्रित होता है, डिपेंडेंट अपॉन पेरेंट्स, माता पिता पर ही आश्रित होता है बच्चा। आप देख रहे हैं बच्चा क्या, जब खूब बड़े भी हो जाए तब तक भी डिपेंड। परंतु यहाँ बात कर रहे हैं हम सामाजिक विकास की। सामाजिक खेल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्ले, बालक में सामाजिक खेल का विकास हो जाता है। देखा होगा अड़ोसी पड़ोसी बच्चे आपस में खेलते हैं, तो जो भी खेल होते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं और वो अपना जो खिलौने होते हैं तो एक दूसरा बच्चा एक दूसरे के साथ शेयर करके वो खेलते हैं। तो इस तरह से बच्चे में सामाजिक खेल का विकास हो जाता है और बच्चा मतलब उसी के साथ खेलना पसंद करता है। जैसे कोई भी उसका दोस्त बन गया है, अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी, तो वो कहता भी अपने माता पिता से कि मैं उसके साथ खेलना है, ये करना है। तो इस तरह से बच्चे में सामाजिक खेल का विकास हो जाता है। स्पर्धा की भावना, फीलिंग ऑफ कंपटीशन, बच्चे में फीलिंग आ जाती है कंपटीशन की भावना की। तो स्पर्धा की भावना, जैसे बच्चा क्या कहता है कि भाई मुझे मतलब कंपटीशन कई तरीके से होता है, बच्चा को यहाँ कोई एंट्रेंस तो दे नहीं रहा, उसका कंपटीशन क्या है, मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे टॉयस लेना है। उसका कोई दूसरा भाई होगा उससे उसका कंपटीशन हो जाता है, बहन होगी उससे होगा, मुझे ये चाहिए, उससे अच्छा चाहिए। तो यही उसका कंपटीशन होता है। तो वो इस तरह से। उसके बाद मैत्री एवं सहयोग, बच्चे में फ्रेंडशिप और कॉपरेशन की भावना भी मतलब विकसित हो जाती है। एक तरीके से बच्चे वो मित्र बना लेता है अपना। और मैं भी अभी आपसे बात कर रहा हूँ कॉपरेशन, एक दूसरे का मतलब सहयोग करते हैं। उसके बाद देखो सामाजिक स्वीकृति, सोशल अप्रूवल। तो ये सभी बातें क्या है कि मैंने आपसे सामाजिक विकास की बात की कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड चाइल्ड है और अपने माता पिता पर आश्रित होता है। बच्चे में सामाजिक खेल का विकास हो जाता है, जो भी खेल होते हैं आपस में खेलते हैं। तो इस तरह से बात हमने की अभी सामाजिक विकास की। अब मैं यहाँ आपसे एक छोटी सी बात करूंगा। एक मनोवैज्ञानिक थे हरलॉक, उन्होंने पहले 2 साल तक के बच्चे का सामाजिक विकास के बारे में बताया था कि भाई बच्चे का जो पहले 2 वर्ष तक का बच्चा होता है तो उसका जो विकास होता है वो कैसे होता है। तो मैं बात करूंगा यहाँ हरलॉक की। एक मनोवैज्ञानिक थे हरलॉक, इन्होंने जो 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उसके सामाजिक विकास की बात की थी हरलॉक ने। और इन्होंने बताया था, देखो 2 वर्ष तक के बच्चे की केवल, जब बच्चा 1 माह का होता है, जब बच्चा 1 माह का होता है तो वो मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियों में अंतर समझने लगता है। केवल 1 महीने का बच्चा,
ये हरलॉक की बात कर रहा हूँ, जो हरलॉक ने पहले 2 वर्ष तक के बच्चे के सामाजिक विकास के बारे में बताया था। जब बच्चा सिर्फ 1 महीने का होता है तो ये पहचानने लगता है कि ये मानव ध्वनि है, यानी कि मनुष्य की ध्वनि है, मतलब मनुष्य की आवाज है या किसी और की आवाज है, जब बच्चा 1 महीने का होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, जब बच्चा 2 महीने का होता है तो क्या होता है, बच्चा मानव ध्वनि को बिल्कुल पहचानता है और व्यक्तियों का मतलब मुस्कान के साथ स्वागत करता है, मतलब मुस्कुराता है बच्चा। अभी मैंने 2 बातें बताई। जब बच्चा 1 महीने का होता है, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियों में अंतर समझता है, और 2 महीने का जो बच्चा होता है, मानव ध्वनि को पहचानता है, मनुष्य की आवाज को पहचानता है और व्यक्तियों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। बच्चा जब 3 महीने का होता है, अपनी मां को पहचानता है और उससे दूर होने पर दुखी होता है। बच्चा जब 3 महीने का होता है, अपनी मां को पहचानने लगता है और उससे दूर होने पर दुखी होता है। अब बच्चा जब 4 माह का होता है, वो व्यक्तियों के चेहरे पहचानने लगता है। किसके? व्यक्तियों के, मतलब चेहरों को पहचानने लगता है। मैंने अभी 4 बातें बताई। जब बच्चा 1 महीने का होता है, मतलब मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियों में अंतर समझता है, और जब बच्चा 2 महीने का होता है, मानव ध्वनि को पहचानता है और व्यक्तियों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है, और जब बच्चा 3 महीने का होता है, अपनी माँ को माँ को पहचानता है और उससे दूर होने पर दुखी होता है, और जब बच्चा 4 महीने का होता है तो वो व्यक्तियों के चेहरे पहचानने लगता है जो उसके आसपास होते हैं। ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 5 महीने का होता है तो वो क्रोध और प्रेम की आवाज समझता है कि ये क्रोध में बात कर रहा है या प्रेम में बात कर रहा है। क्रोध एवं प्रेम की आवाज बच्चा जो है समझने लगता है। ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 6 या 7 महीने का होता है तो वो परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तो वो जो परिचित होते हैं उनका मुस्कान के साथ स्वागत करता है, पहले से हंसता है वो। ठीक है। और जब बच्चा 8 या 9 महीने का होता है तो वो अपनी परछाई के साथ खेलता है और उसे चूमता है, जब बच्चा 8 या 9 महीने का होता है। और जब बच्चा 24 महीने का होता है तो क्या होता है, वो बड़ों के साथ काम में हाथ बटाने का प्रयत्न करता है। देखा नहीं, जब बड़े काम करते हैं तो बच्चा भी उसी काम को करेगा। जब ये बात है 2 साल की, तो उन्होंने हरलॉक ने इस तरह से 2 साल तक के बच्चों का विकास की बात करी थी। तो मैंने अभी तक आपसे बात की शारीरिक विकास की, मानसिक विकास की और सामाजिक विकास की। उसके बाद देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो यही एक होता है संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट। तो देखो, जो शैशव अवस्था में बच्चों के जो संवेग होते हैं, बालकों के जो संवेग होते हैं, वो बिल्कुल अस्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं, तो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। तो ये बात हुई अभी तक संवेगात्मक विकास की। ठीक है। तो इसी तरह से आपको समझने की जरूरत है और करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक महत्व की, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं। तो देखो, शिशु जो होता है सबसे पहले अपने माता पिता के हाथों पलता है। सबसे पहले क्या होता है, शिशु अपने माता पिता के हाथों पलता है और वही उसका पालन पोषण करते हैं और वही उसके पहले अध्यापक होते हैं। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बालकों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास अच्छी प्रकार से विकसित हो। ये माता पिता का कर्तव्य होता है, और बालकों के लिए घर पर ही शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। तो ये बात आपको माता पिता को ध्यान देनी है कि जो बच्चे जो होते हैं उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास किस तरह से हो। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, बालक को शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए। बच्चे को जो शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, वो मातृभाषा में देनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा से बच्चा क्या होता है, तर्क करना सीखता है, चिंतन सीखता है, और बच्चा जो होता है समस्या समाधान सीखता है। ये समस्या समाधान करना,
क्योंकि एक्चुअल अगर देखो बच्चे, हमारा जो माहौल क्या है, हिंदी भाषी है, और हम बात अंग्रेजी में, बच्चा सिर्फ रट सकता है, तर्क नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता, समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो जो हमारी मातृभाषा है, जो भी है, मतलब उसमें ही बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। उससे बच्चा तर्क करता है, चिंतन करता है, और मतलब समस्या का समाधान करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, स्वस्थ शरीर में, ठीक है, मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए बच्चे के लिए। अगर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहे तो बच्चे के लिए एक अच्छे भोजन की व्यवस्था हो, और माता पिता को ज्ञान होना चाहिए। ये जो मतलब मौसम बदलते हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, और बच्चों के लिए रोगों से भी मतलब बच्चों की रक्षा करनी चाहिए कि भाई बीमारियों से बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो बच्चे होते हैं वो खेल प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? बच्चे खेल प्रिय होते हैं। तो बच्चों के लिए मतलब खेल कूद का सामान और उसके लिए वातावरण का प्रबंध करना चाहिए। ये नहीं है कि कंडीशन लगा दी कि तुम्हें 1 घंटे खेलना है, ये करना है। अरे बच्चों के लिए व्यवस्था करो। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात बताऊंगा। बात खेलने से मुझे याद आया, रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में जब बच्चे पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते कहते थे, गुरुजी दौड़ाऊं? तो वो कहते थे अवश्य, क्योंकि उनका ये मानना था अगर शरीर ठीक है, ठीक है, तो बच्चा अपने आप पढ़ेगा। और आज माहौल बड़े मतलब परिवर्तित हो गए हैं, बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं, तो इसलिए बच्चे खेल प्रिय होते हैं। उनका खेल में बड़ा मतलब अच्छा लगता है उन्हें खेलना। तो उनके लिए बिल्कुल वातावरण भी उपलब्ध कराएं, उनके लिए खेलों की व्यवस्था भी करें, और खेलों का सामान भी मतलब उपलब्ध कराएं। उसके बाद देखो, बच्चे जो होता है, बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए। सामाजिक गुणों का विकास। अब सामाजिक गुणों का विकास कैसे होगा? इकट्ठे मिलजुल कर काम करें। अब जब परिवार में सामाजिक विकास कैसे होगा बच्चे का? जब मिलजुल के काम करेंगे। अरे भाई, मिलजुल के काम कहाँ करेंगे? ये तो पहले होता था, बच्चे क्या होता था, बच्चे ने जन्म ले लिया, चाचा ताई ताऊ दादा दादी सब होते थे, बच्चा कब पल जाता था, बच्चे का कैसे विकास हो जाता था, माँ को पता ही नहीं चलता था। अब तो परिवार ही एकल हो गए। आप लोग सब जानते हो, जैसे जैसे दर्शन, समय चेंज हो रहा है, ऐसे दर्शन बदल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया, इकट्ठे मिलजुल कर ही बच्चे का विकास, सामाजिक गुणों का विकास हम कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए, जिस वातावरण में बच्चे को शिक्षा प्रदान की जा रही है उसमें मोटिवेशन अवश्य होना चाहिए, अभिप्रेरणा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बिना मोटिवेशन के बच्चे में इंटरेस्ट पैदा नहीं हो सकता। मोटिवेशन से ही इंटरेस्ट पैदा होता है। तो उसके बाद जो शिशु होते हैं उनके लिए संगीत की शिक्षा भी देनी चाहिए। संगीत का भी मतलब संगीत की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से बच्चे की मूल प्रवृत्तियों में सुधार होता है, और मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, जिनका संबंध संवेगों से होता है, जिसको मैकडूगल ने दिया था। तो ये बात हमने मतलब शैशव अवस्था की बात की। मैं समझता हूं कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से थोड़ा ध्यान देंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और आप पढ़ते रहें, करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।